अभी अभी कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हो गया भाजपा में शामिल। कांग्रेस पार्टी में मच गया हड़कंप, बीजेपी में छाई जश्न की आंधी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार सुबह पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर दोपहर को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गौरव वल्लभ के अलावा कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी पार्टी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। गौरव वल्लभ ने यह कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया कि वह सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकते। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने इस्तीफे को सोशल मीडिया एक्स पर भी साझा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए वह खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ दिल्ली महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, मैंने सुबह एक पत्र सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला। उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं लिख दी। मेरा शुरू से ही यह दृष्टिकोण रहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बने। न्योता मिले और कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। गठबंधन के नेताओं ने सनातन पर प्रश्न उठाए, कांग्रेस द्वारा उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी योग्यता, ज्ञान का प्रयोग और भारत को आगे ले जाने में भारत की मदद करूंगा। अपने इस्तीफे में गौरव वल्लभ ने इस बात का भी जिक्र किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी सोचकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उनको लगा था कि कांग्रेस में युवा और बौद्धिक आइडियो की कदर की जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनको महसूस हुआ कि कांग्रेस का मौजूदा स्वरूप नए आइडिया वाले युवाओं को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर कांग्रेस के रुख ने उनको बिल्कुल हैरान कर दिया। पार्टी के स्टैंड से वह काफी असहज हो गए, क्योंकि जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हैं। कांग्रेस और इसके गठबंधन से जुड़े लोग सनातन के विरोधी हैं। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.